हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रिवोल्यूशन अकाउंट। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू मेक रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, साथ साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं जब फॉर्म में न्यू पार्टनर एंट्री करता है, एंड उसका बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है समझने में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को आपके लिए आसान कर दूं। ओके, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए। सो क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर partners sharing profit and losses in the ratio of 3:4 and 1:4। ठीक है, दो पार्टनर्स है, कौन है? एक्स एंड वाई। अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3/4 एंड 1/4 के रेशियो में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए लायबिलिटी साइड दिया हुआ है और असेट साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड क्या रहता है? सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है एक्स और वाई का, कितना? 1,50,000 एंड 80,000। ओके, चलिए उसके बाद दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व, कितना दिया हुआ है? 20,000। ठीक है, उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना दिया हुआ? 1,50,000। ठीक है, ये भी कहा जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल दिया हुआ 37,500, ये भी हम कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर हाँ इससे रिलेटेड कुछ अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ज़रूर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 1,00,000, सन्डी डेटर्स 80,000, बिल्स दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्स रिसीवर कितना? 1,15,000। उसके बाद कैश एट बैंक दिया हुआ है 1,00,000 एंड कैश इन हैंड दिया हुआ है 12,500। ठीक है, दोनों को टोटल करके दिया हुआ है 4,37,500, 4,37,500। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया हुआ है दे एडमिट जे इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फ्लोइंग टर्म। ठीक है, तो दो पार्टनर्स तो बिजनेस को चला रहे थे, तो थर्ड पार्टनर्स को भी एंट्री कर लिए वो लोग। नाम क्या है? जेड। तो देखिए वो अपने साथ क्या क्या लाए एंड क्या क्या फॉलोइंग टर्म्स है वो देखिए। गुडविल था कितना उसका? 1,00,000। ठीक है, गुडविल का वैल्यू है 1,00,000। स्टॉक और फर्नीचर को टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पे क्या है? फॉलोइंग टर्म्स है कि स्टॉक और फर्नीचर को कट कर देना है, यानी घटा देना है। कितना परसेंट से? 10% से। ठीक है, देखिए उसके बाद है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सिंडिकेटर्स। यहाँ भी जो सन्डी डेटर्स दिया हुआ था उसका वैल्यू में से 5% आपको डिडक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएट बाय 20%। और जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है उसको 20% बढ़ा देना है आपको। जेट पे 50,000 एज हिज कैपिटल। ठीक है, पूंजी के तौर पे वो कितना लाता है अपना कैपिटल? 50,000 फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। और शेयर कितना है उसका? 1/5। यू आर रिक्वायर्ड टू शो रिवोल्यूशन अकाउंट, आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। जिस असेस्ट या लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ाना था या घटाना था वो हम अमाउंट और परसेंटेज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है स्टॉक और फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना? 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,00,000। ओके, ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5,000। लिख लीजिए यहाँ पे फर्नीचर कितना? 5,000। ठीक है, इन दोनों वैल्यू क्या करना है आपको? रिड्यूस करना है। कितना परसेंट से? 10% से आपको क्या करना है? घटाना है। क्लियर है? उसके बाद है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, ये भी घटेगा कितना? 5%। तो सन्डी डेटर्स कितना दिया हुआ था? शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं SD। कितना दिया हुआ है? 80,000। इसको भी आपने डिडक्ट करना है 5% से।
ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि LNB लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग है 1,25,000, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1,25,000। इसको क्या करना है, इसको आपको बढ़ाना है कितना परसेंट से? 20% से। क्लियर है? ये हम लोग ने लिख लिया, ठीक है, ताकि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने में आसानी हो। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। कुछ फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप का, एक साइड लिख देना है आपने डेबिट और एक साइड लिख देना है क्रेडिट, ठीक है। तो इस साइड लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ का सिंबल दिखाते हुए, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ का सिंबल दिखाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले था स्टॉक। स्टॉक ऑफ फर्नीचर का वैल्यू क्या करना था आपको? डिडक्ट करना था कितना? 10% से। क्लियर है? चलिए, तो स्टॉक का वैल्यू था 1 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए जो भी रिड्यूस करना होगा वो आप डेबिट साइड दिखाएंगे, अगर आपका वैल्यू बढ़ाना होगा तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ये याद रखिएगा। देखिए स्टॉक का वैल्यू था 1 लाख, ओके। 1 लाख का आपको बोल रहा है 10% रिड्यूस करना, तो 1 लाख का हम 10% पहले निकाल लेंगे। कितना आ गया? 10,000, ठीक है। ये 10,000 पुट कर दीजिए स्टॉक लिखते हुए, कितना? 10,000। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम डालेंगे फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 5,000। लिख दीजिए यहाँ पे 5,000। इसका भी निकाल लेंगे 10%, तो आ जाएगा आपका 500। इसे भी लिख दीजिए 500, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था सन्डी डेटर्स 80,000 का 5% डिडक्ट करना था, लिख देते हैं हम यहाँ पे 80,000 का 5%। कितना आ गया? 4,000, ओके। चलिए लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, कितना? 4,000 हो गया। उसके बाद करना था लैंड एंड बिल्डिंग का, आपको निकालना था 20%। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग था 1,25,000, इसका हम निकाल लिए 20%, तो कितना आ गया? 25,000, ठीक है। डिडक्ट करना है, घटाना है तो आप डेबिट साइड दिखाओगे और बढ़ाना है तो आप दिखाओगे क्रेडिट साइड। जितना अमाउंट है वो, ठीक है, माइनस करते हुए नहीं दिखाना, जो भी परसेंट निकला वही दिखाएंगे डायरेक्ट। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है? बैलेंस कर देना है, क्योंकि और कुछ यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं दिया हुआ था बनाने के लिए, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है उसी से रिलेटेड हम सारा आइटम्स डालते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में, अदरवाइज कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड कर दीजिए आप यहाँ पे इक्वल। कितना आ गया? 25,000, 25,000, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका निकलेगा, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 25,000 में से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया? 14,500, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। ये जो 10,500 निकला, इससे रेशियो कितना दिया हुआ था? रेशियो दिया हुआ था 3:1, यानी कि 3/4 एंड 1/4। क्लियर है? चलिए तो 10,000 जो था यहाँ पे 10,500 जो निकला, दो बार लिखेंगे इसे हम, क्योंकि दो पार्टनर्स है। एक बार इसे बांटेंगे 3/4 और एक बार बांटेंगे इसे 1/4, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो आपका निकलेगा 7,875 और इसका निकलेगा 2,625। ये दो अमाउंट हम दिखाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल करते हुए, कितना? 7,875 एंड 2,625, ठीक है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर्स को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ये बन के तैयार हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही बहुत ईजी है। आप यहाँ पे लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर्स थे? 3 थे ना, XYZ। तो कुछ इस तरीके से कॉलम ड्रॉ करना है आपको, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स XYZ, पार्टिकुलर्स XYZ, ठीक है। सबसे पहले तो आप बैलेंस डाल दीजिए। कौन सा बैलेंस? देखिए ये जो यहाँ दोनों पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ था, X का और Y का,
ठीक है। 1,50,000 वाई का था 80,000। ये बैलेंस दोनों उठ के जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस CD करते हुए। ओके। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे हम, यानी कि 3:1 के रेशियो में बांटते हुए दिखाएंगे क्रेडिट साइड 20,000। क्लियर है। ये जो निकला प्रॉफिट, ठीक है, ये जो प्रॉफिट निकला एक्स का और वाई का, ये भी जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए सबसे पहले तो हम डाल देंगे बाय बैलेंस BD करते हुए एक्स कैपिटल 1,50,000 एंड 80,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद हम डालेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 एंड 5,000। कहाँ से आया तो देखिए, सबसे पहले टोटल यहाँ पे 20,000 था दिया हुआ, राइट। 20,000 लिख लीजिए आप 2 बार। इसे बांट दीजिए 3/4 एंड 1/4 के रेशियो में। ओके, तो एक का निकलेगा 15,000 और एक का निकलेगा 5,000। ये हम दिखा देंगे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जेड कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका नहीं था, इन दोनों में नहीं बटेगा। उसके बाद क्या बोले जाएगा, उसके बाद जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। लॉस आता तो हम क्रेडिट साइड डालते, प्रॉफिट आया लॉस आता तो हम डेबिट साइड डालते, प्रॉफिट आए तो हम क्रेडिट साइड डालेंगे। डाल दीजिए, कितना निकला था वहाँ तो हम पहले ही बांट चुके थे, 7,875, 2,625। क्लियर है। चलिए कैश दिखाएंगे यहाँ पे। कैश कौन सा कैश वो कैश जो जेड अपने साथ लेकर आया था। ठीक है, तो जेड के अकाउंट में डाल देंगे हम कितना, 50,000, राइट। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट देखिए, किसका, गुडविल का, क्योंकि गुडविल भी था ना 1 लाख। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, क्योंकि गुडविल को ही बांटना है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, 1 लाख, राइट। जेड का शेयर कितना था गुडविल का, 1 लाख में 1/5, क्योंकि 1/5 दिया था क्वेश्चन में, तो कितना निकल गया, 20,000, राइट है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद एक्स लिख देंगे, एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, तो दोनों जगह हम 20,000 पुट कर देंगे। शेयर कितना था, 3/4 और 1/4, तो सॉल्व करके कितना है, 15,000 एंड 5,000। क्लियर है। तो एक्स वाई जो कैपिटल है, इन दोनों का जो शेयर है ये डालेंगे हम जेड में, जेड को दिखाते हुए डालेंगे इन दोनों कैपिटल एक्स और वाई में, जस्ट अपोजिट। देखिए ओके, तो यहाँ पे हम जेड कैपिटल दिखा रहे हैं कितना, एक्स और वाई के कैपिटल में 15,000 एंड 5,000। ये हम गुडविल बांटे, राइट, याद रखिए। उसके बाद ये तीनों सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल दिखाए हैं किसके अकाउंट में, जेड के अकाउंट में, कॉन्ट्रा एंट्री, जस्ट दोनों साइड होगा एंट्री। ओके, चलिए उसके बाद कर देंगे हम इक्वल, यानी कि टोटल। तो दोनों साइड, तीनों साइड आप टोटल करोगे तो अमाउंट निकलेगा आपका कुछ ये, 1,87,875, 92,625 एंड 50,000। ठीक है, तो एक्स और वाई तो खाली था, तो ये बैलेंस वही सेम निकल गया, और 20,000 जेड में था तो इसका निकला 30,000। इसको बोलेंगे बैलेंस CD, राइट है, था ना इजी पार्टनर्स कैपिटल। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, बैलेंस शीट एज पर April 1, 2019 आफ्टर जेड एडमिशन, क्योंकि जेड ने एडमिट किया, उसके बाद बैलेंस शीट क्या होगा वो देखिए। तो लिख दीजिए लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेस्ड अमाउंट रुपीज। ओके, कैपिटल, अब तीनों का जो कैपिटल था, जो अभी लेटेस्ट अभी जो निकला पार्टनर्स कैपिटल जो बनाए, ठीक है, उसका कैपिटल यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे तीनों का जो बैलेंस निकला, और टोटल करते हुए बाहर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का बैलेंस शीट था उसमें सिंडिकेटर्स था, डाल दीजिए यहाँ पे, बिल्स पेबल था इसमें भी, उसे भी यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग था ना, लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000 था, उसमें और ऐड हो गया 20%, तो कितना निकल गया था, 25,000, राइट। इसे कर देंगे ऐड, टोटल हो गया 1,50,000। ठीक है, फर्नीचर 5,000 था, लेकिन डिडक्ट करने बोल रहा था ना 10%, तो हम कर देंगे माइनस करते हुए, यहाँ दिखाएंगे कितना, 4,500। ठीक है, स्टॉक भी था ना डिडक्ट करते हुए, ये भी दिखाएंगे हम 90,000। उसी तरह सन्डी डेटर्स दिखाएंगे हम यहाँ पे माइनस करते हुए 76,000। ठीक है, कैसेट बैंक, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ था कैसेट बैंक 1 लाख, कैश इन हैंड देखिए
12,500 कैश तो क्वेश्चन में था, लेकिन 50,000 जेड अपनी तरफ से लेके आया था अपने साथ, तो वो हो गया टोटल ऐड करते हुए 62,500। ठीक है, बिल रिसीवेबल था, डाल दीजिए 15,000, दोनों साइड कर दीजिए इक्वल। ये जाके कंप्लीट हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बना। रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत इजी, जो भी एडजस्टमेंट में है सिर्फ आप उसे देखिए, क्या माइनस कर रहे हैं क्या प्लस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद उससे रिलेटेड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहाँ भी पार्टनर्स के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, जितने भी आइटम्स उसके साथ इन्वॉल्व है, वही जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। ठीक है, उसी के साथ अब बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जितने भी असेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज़ है, घट रहा है तो माइनस करते हुए दिखाएंगे और बढ़ रहा है तो प्लस करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड या आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है जो आप बना रहे हो, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बना सकूँ। ओके, चलिए इसी तरह आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।